सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर तरीके से खारिजों की दरअंदेजी की कोशिश नाकाम बना दी। फितना अल खारिज के 5 खारिजी हलाक, 4 जख्मी हो गए। फायरिंग के शदीद तबादले में 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। शौदा में नायक इनायत खान, लास नायक उमर हयात और सिपाही वक़ार खान शामिल। खारिजों का ग्रोह जिला बाजोड़ में दरअंदाजी करता देखा गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मुसलसल अफगान अबूरी हुकूमत को मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कह चुका है। अफगान अबूरी हुकूमत खारिजों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोके। तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दाम करेगी। कराची में कारसाज रोड पर अमीरजादी खातून ने बाप बेटी समेत 6 अफराद को कुचल दिया। मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी जाँ बहक शनाख्त इमरान आरिफ और आमिना आरिफ के नाम से हुई। 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस हुकाम का कहना है कि गाड़ी खातून चला रही थी। गाड़ी राहगीरों को कुचलते हुए कारसाज के करीब उलझ गई। खातून गाड़ी छोड़कर फरार हुई, जिसे मुश्तल शहरियों ने घेरे में ले लिया। पुलिस और रेंजर्स मौके पर पहुंच गई। खातून को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मजीद तफ्तीश जारी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। कहा मुतालिका हुकाम हादसे के असबाब मालूम करें। बोर्ड एक्सपायर हो गया। ये इसकी क्लियर वीडियो है तस्वीर। यहाँ पर CCTV कैमरेज भी हैं। यहाँ पर एक आई विटनेस भी है भाई, जो भी मेरे से आगे पीछे हो गए, जिनकी सामने वाली नर्सरी है, उन्होंने अपनी आंखों के सामने ये देख लो ना, सामने पुलिस तो लेके चली गई है उसको। भाई उससे मैं बात करूँ, उसकी लैंग्वेज का भी पता नहीं चल रहा। आप किसके सब इसमें ऑनलाइन है। अरशद किसी का नाम ले रहा है। मैंने कहा वो कौन है? वो अनार थे। मैंने कहा आप क्या नॉन मुस्लिम है? वीडियो सेंड कर दो, मैं आपको कर देता हूँ। धमकी क्या दे रही थी लड़की? धमकी क्या दे रही थी? किसी अरशद या अशरफ। कारसाज रोड हादसे के यानी शाहिदीन के मुताबिक कार सवार खातून अजीब व गरीब हरकतें करती रही। जब पुलिस मोबाइल में बिठाया गया तो मुस्कुराती रही। लोगों ने पकड़ा तो खातून ने गालम गलोच शुरू कर दी। बात है कि मियां नवाज शरीफ ने अच्छा रिलीफ दिया है। हम तो उम्मीद करते हैं कि जब 500 वहाँ हो गई है तो यहाँ 1000 होनी चाहिए। ये जो पंजाब हुकूमत ने जो 45 अरब रुपए के दिया है जो रिलीफ आवाम को, ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इकदाम है। बिजली के बिलों की वजह से वो मुश्किलात कम हो जाएंगी। खैबर पुख्तनख्वा को चाहिए कि उससे ज़्यादा ऐलान करे, क्योंकि बिजली तो हमारी पैदावार है, यहीं से हम पे बिजली पैदा करते हैं। उस सूबे को तो ज़्यादा रिलीफ मिलनी चाहिए। पंजाब में सस्ती बिजली के ऐलान से दीगर सूबों में नई बहस छिड़ गई। पंजाब के शहरियों ने इक़दाम को सराहा तो सिंध और KP के अवाम ने भी सस्ती बिजली को अपना हक करार दिया। तमाम सूबाई हुकूमतों के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो फर्दर रिलीफ दे सकते हैं। वफाक ने तो पूरे पाकिस्तान में दे दिया 200 यूनिट तक। हाफिज नईम साहब और मेरे सिंध गवर्नमेंट के दोस्त और बाकी जितने भी लोग इस पर बात कर रहे हैं, तो इस पर तनकीद की बजाय मैं समझता हूं कि इसको सराहना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने जो रिलीफ दिया इसको सराहना चाहिए था, लेकिन सिंध हुकूमत और अमीर जमात इस्लामी ने तनकीद शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब हुकूमत ने जो इक़दाम उठाया वो दूसरे सूबों के लिए तरगीब है। वफाकी हुकूमत ने बजट से 50 अरब निकाल कर 200 यूनिट तक बिजली पर रिलीफ दिया, जो पूरे मुल्क के लिए है। अभी ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। बट खैर आई वोंट गो इनटू पॉलिटिक्स। चेयरमैन साहब भी मेरे से नाराज़ हैं, मेरे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी खुश नहीं है इस बात पे मेरे से। मुझे नहीं पता लोगों को टाइम कैसे निकलता है सारा दिन टेलीविजन पे आने के लिए। अजीबो गरीब ऐलानात से हम परेशानी में आ जाते हैं। इन बेवकूफ़ी के ऐलानात का क्या जवाब दूं? वज़ीर आला सिंध की नाम लिए बगैर पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा मुझे नहीं पता लोग TV पर आने के लिए वक्त कैसे निकालते हैं। काम बताने से ज़्यादा काम करने पर यकीन रखता हूँ। अगर मैं TV पर आकर बताता रहूँगा तो काम कैसे करूँगा? मेरे चेयरमैन भी इसलिए कुछ नाराज़ हैं। शुक्र है वफाकी हुकूमत ने कराची के तीनों अस्पतालों को देखना छोड़ दिया है। बजट हम दे रहे हैं, कंट्रोल वफाक का नहीं हो सकता। से ज्यादा
सिर्फ जो वफाकी बजट से सूबे को मिलता है और नीचे बल्दियाती हुकूमतों को मुंतकिल नहीं करते और नाक बंद कर बैठे हुए काम नहीं करने देते, जो काम करना चाहते हैं उनको भी काम नहीं करने देते और फिर अपने आप को जमहूरी भी कहते हैं। आप तमाशा तो देखिए, कब्जा करके आ जाओ, बंदे उठा लो, फॉर्म 47 पर मुसल्लत हो जाओ। बल्दियात में 11-12 थे फॉर्म, यहाँ 45-47 थे। नवाज शरीफ बादशाहत का निज़ाम ख़त्म करें, अचानक बेटी के साथ निकल कर आए और पंजाब में बिजली की कीमत 2 माह के लिए कम कर दी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के इक़दामात अवाम दुश्मनी पर मबनी हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा आपकी हुकूमत है पूरे मुल्क के टैरिफ में कमी का ऐलान करें। बल्दियाती इंतखाबात को तकरीबन 1 साल पूरा हो चुका है। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इदारों को कोई इख्तियारात नहीं दिए। की जो सब्सिडी है वफाक फराम करे। अगर हमारा सूबा हमें फराम करने से जो है वो इनकारी है, भाई हम भी इंसान हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, ये तमाशा कब तक लगेगा? कब तक हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान लिया जाएगा? नवाज शरीफ बेटी के साथ बैठकर पंजाब के लिए अशरफियां लुटा रहे हैं और मरीम नवाज कहती हैं हमने अपने पैसों से रिलीफ दिया है। बीबी ये सब अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए सियासी गेम है। एमक्यूएम रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कराची के शहरियों को भी बिजली के बिलों में रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो कराची में अनारकी और इंतशार फैलेगा। लोगों को खुदकुशी की जानिब धकेलने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ पंजाब के सार्फिन को बिजली के बिलों में रिलीफ देना इम्तियाजी सुलूक है। लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो लोग सड़क पर बैठ जाएं। महंगी होना, सस्ती होना, ये सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं है। ये वफाकी हुकूमत का काम है। जिनको ये सहूलतें दी गई हैं तो मेरा ख्याल है किसी को 2500, किसी को 2000, किसी को 3000, किसी को 4000, 5000, इससे बड़ी रिलीफ किसी को नहीं मिलने वाली है। सस्ती और महंगी बिजली सूबाई हुकूमत का दायरा इख्तियार नहीं। पंजाब हुकूमत ने 2 माह के लिए सहूलत दी जो सियासी दिखावा है। सवाल ये है कि 2 महीने के बाद क्या होगा, किसी की अंधी तकलीद नहीं कर सकते। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध हुकूमत के पास मंसूबे मौजूद हैं लेकिन सस्ती बिजली पैदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। मरियम नवाज ने अपने सूबे के फंड से अपने अवाम को रिलीफ दिया है। आप हसद ना करें, हिम्मत करें और सिंध के अवाम को रिलीफ दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, कहा अवामी रिलीफ के इक़दाम पर फजूल किस्म की सियासत करना बाइसे ताज्जुब है। अवामी जमात होने के दावेदार के तमाम वुज़रा और तर्जुमान 3 दिन से अवामी रिलीफ के ही खिलाफ बयानात दे रहे हैं। मुल्क भर में मानसून का ताकतवर स्पेल, सखर, लाड़काना, नौशेरो फिरोज और कंडियारों में भी तूफानी बारिश। जैकबाबाद में तेज़ बारिश ने जलथल एक कर दिया, नशीबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। घोटकी की तहसील उबाड़ो और गिरदोनवा में बारिश से कच्चे मकानात ज़मीन बोस। कोट डीजी में बारिश के बाद डैम का बंद टूट गया। सांगड़ में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध में दादू के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब है जिसके बायस मुतअद्दिद देहात का शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। पंजाब में भी बारिशों ने तबाही मचा दी। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों से नालों में तोग़यानी। कोट मिट्टी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद। मुतादिद देहात मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों से नदी नाले बिफर गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में शदीद बारिश के बाद रेलों ने तबाही मचा दी। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग। शहर कराकरम 3 मुकामात पर बंद। 15 मकानात मुकम्मल तबाह। 59 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। शदीद बारिशों और सैलाबी रेलों से खड़ी फसलें तबाह हुई गई। बारिशों और सैलाबी रेलों से मुतासरा गिलगित गिजर शिंदूर रोड ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। तो ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान सखर शहर की 77 साल हिस्ट्री में आज तक एक दिन में 290 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड नहीं हुई। ये इस पूरी सदी में फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हुई है जिसमें 290 और अप्रॉक्सीमेटली इस वक्त 300 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई है। सखर में कितनी बारिश हुई,
300 मिलीमीटर या 116 मिलीमीटर। मेयर सक्खर और महकमे मौसमियात के मुतज़ाद अदाद-ओ-शुमार। मेयर सक्खर अरसलान शेख का कहना है कि सक्खर में 77 साल तारीख की तेज़ तरीन बरसात हुई जो तकरीबन 300 मिलीमीटर है। तर्जुमान महकमे मौसमियात ने सक्खर में 300 मिलीमीटर बारिश होने के दावे की नफ़ी कर दी। कहा सक्खर में 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कहा जाता है कि गुड गवर्नेंस हमसे होती नहीं, सिंध हुकूमत कोई काम करती नहीं। जो कहते हैं हम बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं करते, हमारा अमल ही उनको वाज़ेह जवाब है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। वज़ीर आला को मुखातिब करते हुए कहा कि शाह साहब इंतखाबात के दौरान वज़ीर आज़म अस्पतालों का पूछ रहे थे। आइंदा जब भी शहबाज शरीफ आएँ तो उन्हें जिना अस्पताल, NICVD, NICH का दौरा कराएं। सूबे पंजाब को भी मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमारी ख्वाहिश है कि लाहौर में भी सिंध की तरह मुफ्त तिब्बी इमदाद की ऐसी सहूलियात मौजूद हों। सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पेचो हो और वज़ीर आला सिंध को भी पंजाब भेजने के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोकते हुए नैब से जवाब तलब कर लिया। अदालत का बुध तक जवाब जमा कराने का हुक्म। बानी PTI के वकला ट्रायल कोर्ट में ताखीरी हरबे इस्तेमाल न करें। जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स। कहा ताखीरी हरबे इस्तेमाल हुए तो हुक्मनामा वापस ले लेंगे। अडियाला जेल में तोशाखाना नए रेफरेंस की समाअत। अदालत ने बुशरा बीबी और बानी PTI को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। बानी PTI की जानिब से सलमान सफदर अदालत में पेश हुए। बानी PTI और बुशरा बीबी ने नैब के सवालनामे का तहरीरी जवाब अदालत में जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऑडियो लीक्स केस में मजीद कार्रवाई से रोक दिया। वफाकी हुकूमत की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 29 मई और 25 जून के अहकामात मुअत्तल किए। सुप्रीम कोर्ट ने बुशरा बीबी और नजम साकिब को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस रिपोर्ट। 47 साल मुतासरा शख्स आज़ाद कश्मीर का रिहायशी है। मुतासरा शख्स सऊदी अरब के शहर जद्दा से पाकिस्तान आया था। एम पॉक्स से मुतासरा शख्स को पिम्स अस्पताल में कायम खुसूसी वार्ड में रखा गया है। घोटकी में उबाड़ों के करीब बस और ट्रॉलर के दरमियान खौफनाक तसादुम। 8 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। लाशों और जख्मियों को तहसील अस्पताल घोटकी मुंतकिल कर दिया गया। शादरा के इलाके बरकत टाउन में तेज़ रफ्तार ट्रक बेकाबू हो गया। खातून समेत 2 अफराद को कुचल दिया। रेस्क्यू टीम के मुताबिक एक खातून जाँ बहक, एक पुलिस एहलकार को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। खैरपुर में जहरीला खाना खाने से एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ बहक हो गए। वाक़या खैरपुर के इलाके पीर जो गोट के गांव हैबत खान बरोही में पेश आया। 5 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लेंजार ने वक़्वा से मुतालिक SSP खैरपुर से जामे तफसीलात तलब कर ली। कराची में ख़वातीन गैर महफूज, पुलिस खामोश, राह चलती खातून को हिरासा करने के वाक़े का मुलजिम 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद गिरफ्तार नहीं हो सका। वाक़या 12 अगस्त की सुबह को पेश आया जिसकी वीडियो सामने आई थी, जिसमें मुलजिम मुस्लिम टाउन की एक गली में मोटरसाइकिल सवार था और खातून के करीब आकर नाजेबा हरकत करते हुए फ़रार हो जाता है। मुलजिम का चेहरा वाज़े देखा जा सकता है। कराची में रमा साल ख़वातीन को हिरासा करने के 4 वाक़यात रिपोर्ट हो चुके। नॉर्थ कराची में 2 और पाक कॉलोनी में 1 वाक़या सामने आया था। पार्लियामेंट में चूहे पकड़ने के लिए शिकारी बिल्लियों की मदद लेने का फैसला। पार्लियामेंट में टॉम एंड जेरी का खेल शुरू होने को तैयार। खुदकते चूहों को मारने पर 12 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा आएगा। CDA ने बजट मुख्तस कर दिया। कई दफातर में चूहों ने फाइलें कुतर दी। सेनेट और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में CDA निजी शोबे की भी खिदमात हासिल करेगा।
हमारा स्टेडियम और बाकी दुनिया के स्टेडियम में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। किसी भी लिहाज से वो इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं था। माजरत के साथ आपका कोई स्टेडियम इंटरनेशनली क्वालिफाई कर ही नहीं सकता था। हम चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले अल्लाह ताला ने चाहा तो ये कंप्लीट कर लेंगे। साथ साथ जो प्रोग्रेस चलती रहेगी वो आप लोगों को मिलती रहेगी। आप ख़ुद भी देख सकते हैं चीज़ें, जब भी आप आना चाहें आके देख सकते हैं। हमारे और दुनिया के दीगर स्टेडियम्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारा कोई स्टेडियम आलमी मयार के मुताबिक नहीं उतरा था। कज़ाफ़ी स्टेडियम की ताज़ीन आराइश चैलेंज थी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेंगे। एबटाबाद और स्कर्दू साइड पर भी स्टेडियम बनाएंगे। मोदी का भारत खवातीन का दुश्मन बन गया। लेडी डॉक्टर के रेप और कत्ल के बाद हड़ताल जारी। डॉक्टर्स सड़कों पर आ गए। काम छोड़ने से तिब का शोबा मफलूज। भारतीय अस्पतालों में इमरजेंसी के सिवा हर तरह की तिब्बी सहूलत को बंद कर दिया गया। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी एहतजाज की हिमायत कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लेडी डॉक्टर के सर, चेहरे, गर्दन, बाजू और जिस्म के इंतहाई हसास हिस्से पर 14 जख्म पाए गए। लेडी डॉक्टर की मौत गला दबाने से हुई। बीजेपी की हुकूमत ने भारत में लाकानूनियत का राज। ज़ियादती के बढ़ते वाक़यात से मुल्क भर में शदीद तशवीश। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस समाअत कल होगी। गज़ा में इजरायली फ़ौज की दहशतगर्दी बमबारी से मज़ीद 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों में 25 शहादतें, एक ख़ानदान के 8 अफराद शामिल। दीर अल बलह में सेहूनी फ़ौज का ज़मीनी ऑपरेशन। इजरायली फ़ौज का गज़ा में कवरेज करने वाले सहाफ़ियों पर हमला, बराह रास्त गोलियाँ चलाएँ। हिज़्बुल्लाह के लबनानी सरहद पर इजरायली फ़ौजी ठिकानों पर हमले। वीडियो जारी। गज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात की कोशिशें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन की इजरायली सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें। गज़ा में जंगबंदी पर जोर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक टोनी ब्लिंकन मिस्र का भी दौरा करेंगे। चांद जमीन के करीब आ गया। पाकिस्तान में आज सुपर ब्लू मून होगा। रवा बरस के पहले सुपर मून में चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन दिखाई देगा। इस पार्कों के मुताबिक आज रात 11:26 पर सुपर ब्लू मून को देखा जा सकेगा। सुपर ब्लू मून 2 अलग अलग फल्कियाती मज़ाहिर का इम्तिजाज है। ये अनोखा वाक़या उस वक्त रोनुमा होता है जब सुपर मून और ब्लू मून के कमरी चक्कर एक तारीख पर रोनुमा होते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 11 रुकनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान टीम 4 फास्ट बॉलर्स के कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगी। प्लेइंग 11 शान मसूद कप्तान, सऊद शकील नायब कप्तान होंगे। अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा और शाहीन शाह अफरीदी पर मुश्तमिल है। शान मसूद पहली मरतबा होम सीरीज़ में टीम की क़यादत करेंगे। PCB ने पहले टेस्ट की प्रमोशनल वीडियो जारी कर दी जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेशी टीमों को हाईलाइट किया गया है। और पाकिस्तान के मारूफ गुलकार अताउल्लाह खान ईसा खेलवी 73 बरस के हो गए। अपने मुनफरिद अंदाज़ गुलकारी से अताउल्लाह खान ईसा खेलवी ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अताउल्लाह ने उर्दू, पंजाबी, सराइकी समेत कई ज़बानों में गाने गाए। सबसे ज़्यादा एल्बम गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।